वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। बेटा जी आज हम ये समझेंगे कि किसी भी आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। जैसे अगर बेटा मैं आपसे पूछूं कि नमक का फॉर्मूला क्या होता है तो तुम मुझे कहोगे कि सर नमक का फॉर्मूला NaCl है। आज हम ये समझेंगे कि हमने NaCl ही क्यों बोला, हम Cl Na क्यों नहीं बोल रहे। जिस तरह मैं आपसे पूछूं कि कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला CaCl2। अब सवाल ये Cl के साथ क्यों 2 लगा, कैल्शियम के साथ 2 क्यों नहीं लगा। तो आइए ज़रा आज इन सब बारीकियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात बेटा हमें ये समझना होगा कि केमिकल फॉर्मूलाज ऑफ बाइनरी आयोनिक कंपाउंड टॉपिक में ये जो बाइनरी आयोनिक कंपाउंड है ये क्या चीज़ है। बेटा याद रखिएगा जहाँ कहीं ये बाइनरी का वर्ड आ जाए, बाइनरी का बेटा मतलब होता है 2, तो ऐसी चीज़ जो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की बनी हो उसको हम बाइनरी बोलते हैं। अच्छा आयोनिक कंपाउंड का क्या मतलब होगा। बेटा जी आयोनिक कंपाउंड का मतलब होता है वो कंपाउंड के जिसके अंदर आयोनिक बॉन्ड है या आयंस हैं, और आयंस बेटा हम उस चीज़ को बोलते हैं कि जिसके अंदर प्लस और माइनस वाली चीज़ें हों। तो इसका मतलब ये आयोनिक कंपाउंड कैसे होता है, ये बेटा बनता है फॉर्म्ड बाय अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। अगर एक मेटल और नॉन मेटल आपस में चिपक जाए तो उनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बनता है, और जब उनके दरमियान में आयोनिक बॉन्ड बनता है तो हम उसी कंपाउंड को बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की पहचान क्या होती है कि उसके ऊपर प्लस और माइनस वाली चीज़ें होती हैं। तो बेटा जो मेटल होती है ना उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और नॉन मेटल के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। क्यों, क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना पसंद करती है और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करती है। तो बेसिकली अभी हमें बात समझ आ गई बाइनरी आयोनिक कंपाउंड का क्या मतलब होता है। एक ऐसा कंपाउंड जो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स के चिपकने से बना हो और जिसके अंदर प्लस माइनस वाली चीज़ें मौजूद हों, ये मतलब है इसका। अब आइए जरा समझते हैं कि हम कैसे दरअसल लिखेंगे। हमारी बुक के अंदर ये जो टॉपिक है ना वो बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ, बल्कि बुरे लिखा हुआ है। तो अब बस जिस हिसाब से बुक के अंदर लिखा हुआ है मैं बहुत खपा हूँ कि मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूँ। तो मतलब ये है कि जिस मतलब बुक के मुताबिक मैं फिर उसको बात कर देता हूँ। फिलहाल स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई द आयंस। जब भी बेटा आपके सामने कोई कंपाउंड लिखने के लिए आएगा तो आपने पहले आयंस को आइडेंटिफाई करना है। जैसे बेटा मैं आपके लिए बोलूँ लिथियम ऑक्साइड, अब लिथियम ऑक्साइड में लिथियम भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्यारे बेटा इनमें से कैटाइन है और कौन सा इनमें से एनाइन है। क्लियर है। जैसे कि लिथियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह अगर बेटा मैं आपसे पूछूं सोडियम क्लोराइड, तो सबसे पहले आपने सोडियम क्लोराइड में सोडियम में चार्ज पता लगाना होगा और क्लोरीन पर चार्ज पता लगाना होगा। इसी को हम बोलते हैं आइडेंटिफाई द आयंस। तो सोडियम पर प्लस चार्ज है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है। अगला स्टेप बेटा जी नाउ द चार्ज ऑन ईच आयन। अब आपको ये बात तो समझ आ गई है कि कौन सा प्लस वाला है कौन सा माइनस वाला है। मतलब एक दफ़ा आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ढूंढ लिया, टीचर से पूछ लिया कि सर सोडियम क्लोराइड में से सोडियम कौन सा है, कैटाइन या एनाइन। इसी तरह क्लोरीन कौन सा है, कैटाइन या एनाइन। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया कि जब भी मैं आपको कोई फॉर्मूला बोलूंगा तो आप अपने टीचर से पूछ लो कि सर इनमें से प्लस वाला कौन सा है, माइनस वाला कौन सा है। तो आइडेंटिफाई दी आयन, सबसे पहले आयंस को आइडेंटिफाई करो, प्लस और माइनस वालों को। एक दफ़ा आपको प्लस और माइनस वाले आइडेंटिफाई हो गए तो फिर पता लगाना है कि अगर प्लस है तो कितना प्लस है और अगर माइनस है तो कितना माइनस है। जैसे कि सोडियम पे जो प्लस है वो 1 प्लस और क्लोरीन पर जो माइनस है वो -1 है या 1 माइनस है। अच्छा लिथियम की अगर बात करते हैं तो लिथियम पे जो प्लस है वो 1 है और जो ऑक्सीजन पर माइनस है वो 2 है। अब इसके पीछे बेटा वजह ये है ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है, इसीलिए ऑक्सीजन पर -2 चार्ज आता है। अब लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो इसलिए इस पर +1 चार्ज आता है। वो आप बड़ी क्लासेस में लाकर पढ़ोगे। 2 बात हमने समझ ली है। पहला स्टेप कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस वाला है। अगला स्टेप कितना प्लस है और कितना माइनस है। बात समझे कि नहीं। जैसे कि बेटा मैं आपसे बोलूं मैग्नीशियम क्लोराइड, अब बेटा मैंने आपसे बोला मैग्नीशियम क्लोराइड तो इसमें 2 चीजें हैं, मैग्नीशियम भी है और क्लोरीन भी है। तो अब किस पे प्लस है किस पे माइनस। तो मैंने आपको बोला बेटा मैग्नीशियम पे प्लस और क्लोरीन पर माइनस। ये तो हो गया पहला स्टेप। अगले स्टेप में कितना कितना प्लस कितना कितना माइनस। तो मैग्नीशियम पे +2 आता होता है और Cl पर -1 आता है, क्योंकि Cl 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकता है इसलिए। स्टेप नंबर 3 मेक द कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बेटा स्टेप नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर आपने 2 जो प्लस माइनस वाली चीजें आपके पास या आयंस आए हैं उनको आपस में चिपकाना है, मगर इस तरह से चिपकाना है कि पॉजिटिव आयन पहले लिखना है, नेगेटिव आयन बाद में लिखना है। जैसे आप देख सकते हो कि ये बेटा मेरे पास एक डब्बा है, इस डब्बे में क्लोरीन भी है पोटेशियम भी है। तो सबसे पहले तो आप मुझसे पूछ लो कि सर इनमें से पॉजिटिव वाला कौन सा है नेगेटिव वाला कौन सा। तो मैंने आपको बताया कि बेटा ये वाला प्लस वाला है और ये वाला माइनस वाला है। अच्छा अब कितना प्लस कितना माइनस। बेटा जी +1 और -1। क्लियर है।
अब अगला स्टेप बेटा जी लिखना कैसे है, पॉजिटिव आइन फर्स्ट, जो पॉजिटिव वाला है उसको पहले लिख दो और जो नेगेटिव वाला है प्यारे बेटा उसको बाद में लिख दो। अभी थोड़ा फील हुआ है? 3 स्टेप समझ आए हैं? जैसे जरा एक और देखें बेटा, मान लीजिए कि हमारे पास डब्बा है, इस डब्बे में ऑक्सीजन भी है, एल्यूमिनियम भी है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द आइंस, आइंस ढूंढो। तो बेटा जी इसके ऊपर है प्लस चार्ज और इसके ऊपर है माइनस चार्ज। अब सवाल ये कितना प्लस कितना माइनस, तो इसके ऊपर बेटा +3 और इसके ऊपर -2। लिखना कैसे है, ये वाला पहले ये वाला बाद में, है ना? गलत बेटा जी, ये वाला लिखेंगे पहले और ये वाला बाद में, प्लस वाला लिखते हैं पहले और माइनस वाला लिखते हैं बाद में। ये समझ आया? इसके बारे में क्या ख्याल है बेटा? सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई दी आइंस, मतलब ये भाई साहब है प्लस वाले और ये भाई साहब है माइनस वाले। अब कितना प्लस कितना माइनस, इस पर +2 और इस पर -3 लिखेंगे बेटा कैसे, सबसे पहले लिखे मैग्नीशियम क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और फिर बेटा लिखे नाइट्रोजन उसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो पॉजिटिव आइन फर्स्ट और नेगेटिव आइन लेटर। अब अगला स्टेप क्रिस क्रॉस मेथड। भाई क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है? क्रिस क्रॉस मेथड का मतलब यह है जो मेरा है अब वो तुम ले सकते हो, जो मेरी चीज़ है, इसी तरह जो तुम्हारी चीज़ है वो मैं ले सकता हूँ। ऐसे बचपन में तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं करते थे, भाई मैं नूडल्स लेकर आया हूँ तुम मेरे नूडल्स ले लो, और तुम जो आलू के पराठे लेकर आए मुझे दे दो। क्या ख्याल है? ऐसे बचपन में शेयरिंग होती थी, तो यहाँ पर भी यही होगा। अब आगे देखिए बेटा, मान लीजिए कि मेरे पास एल्यूमिनियम है, हमने ये पता कर लिया कि एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 है। अब एल्यूमिनियम का जो 3 है वो ऑक्सीजन भाई साहब को दे दो, और जो ऑक्सीजन का 2 है वो एल्यूमिनियम भाई साहब को दे दो, मगर चार्जेस नहीं देने, सिर्फ नंबर्स देने हैं, चार्ज मत दो, प्लस माइनस मत दो। अब एल्यूमिनियम का 3 देना है ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन का 2 एल्यूमिनियम को। अब जैसे मेरा बेटा आप ये काम करोगे तो एल्यूमिनियम का 3 चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का 2 आ जाएगा एल्यूमिनियम के पास, और उसको नीचे करके लिख देना है इन द फॉर्म ऑफ सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे। अब नीचे करके लिखने का मतलब ये है कि भाई साहब इस पर क्रिस क्रॉस मेथड लग चुका है। यही थे 4 मेथड भाई साहब। एक और देखिएगा बेटा जी, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्राइट। अब अगर बेटा मैं नाइट्राइट या नाइट्रोजन की बात करूं तो उस पर -3 चार्ज और मैग्नीशियम पर +2। बेटा जी मैग्नीशियम का 2 नाइट्रोजन के पास जाएगा और नाइट्रोजन का 3 मैग्नीशियम के पास, ऐसी है। तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम का 2 और यहाँ पर नाइट्रोजन का 3, प्लस माइनस वाले साइन नहीं जाते हैं। एक और देख लें, KCl। बेटा जी KCl इसके पास है +1, इसके पास है -1, इसका भी 1, इसके पास, इसका भी 1, इसके पास, तो सेम ही रहेगा भाई। ये नहीं तो 1 को बेटा हम नहीं लिखते होते। क्लियर है? तो ये एक तरीका होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने का।